किसान साथियों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं वो वीडियो पोटास की पूर्ति आप कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं, पोटास की डेफिशिएंसी आने पर, पोटास की कमी आने पर फसलों पर कैसा प्रभाव पड़ता है और पोटास की पूर्ति करने पर फसलों के अंदर क्या फायदा हमें होता है। और मुख्य रूप से जो है पोटास के लिए काफ़ी तरह के तरीके जोड़ तोड़ जो बिठाने का काम हम करते हैं, क्या वो पूर्ण रूप से वो तरीके सही या नहीं है, वो भी हमारा एक विषय रहेगा। उस विषय पर भी हम आप लोगों के बीच में प्रकाश डालेंगे साथियों। तो वीडियो पूरा आप देखें। ये वीडियो उसी कड़ी का या उसी श्रेणी का हिस्सा है जिसमें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर, मुख्य पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों के ऊपर जो हम लगातार आप लोगों के बीच में बातचीत करते आ रहे हैं। तो आज यही हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा। और पोटास की आप भी जानते हैं कि बहुत अधिक आवश्यकता हमें हमारी फसलों में है। और हमारी एक महत्वपूर्ण जो है तीसरा, इसको हम मुख्य पोषक तत्व भी साथियों कह सकते हैं। और इस पर सारी जानकारी हम आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे साथियों। तो किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला, डीकेसी फार्मिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, कोई भी जानकारी ऐसी ना हो जो आपसे छूटे। और दूसरा निवेदन मैं आप साथियों से यह भी करना चाहूँगा कि आप अपने सुझाव जो भी हों, आपकी जैसी भी आपको फसलों के अंदर जो है दिक्कतें आ रही हैं, वो अपने सुझाव जो हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमेशा देने का प्रयास करें ताकि वीडियो में हम सुधार करके उससे संबंधित जानकारी हम आप लोगों के बीच में साथियों शेयर कर पाएं। किसान साथियों, जानते हो कि मुख्य पोषक तत्वों की तीसरी जो कह सकते हैं पोटास की हमें आवश्यकता होती है, एनपीके, जिसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सबसे महत्वपूर्ण हमारे पोषक तत्व होते हैं। और पोटास की डेफिशिएंसी की वजह से साथियों आप भी जानते हैं कि फल समय पर अपनी साइज में ना आना और फूलों के अंदर भी ड्रॉप होना, तना मजबूत ना होना, और जो भी हमारी क्रॉप है, चाहे कैसी भी क्रॉप, हम परंपरागत फसलों की बात कर लें, वेजिटेबल की बात करें, बागवानी की बात करें, तो पोटास की जहाँ पर डेफिशिएंसी होती है उनका तना कमजोर होना, हल्की हवा से टूट जाना, ये काफ़ी जो है हमारे सामने दिक्कतें साथियों आती हैं। और पोटास आसान तरीके से आप जैविक तरीके से, क्योंकि हम माननीय चंद्रा जी के जितने भी उत्पाद हैं उन्हीं का उपयोग करते हुए पोटास की पूर्ति हम एक आसान तरीके से करते आ रहे हैं। कुछ घरेलू जो हैं हमारे जो तरीके हैं वो भी मैं आपको बताने का काम करूंगा, उससे भी आप अपनी पोटास की पूर्ति अपने खेत में साथियों कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनपीके डीकेसी के बारे में। नाइट्रोजन जो एनपीके हमारा माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा बनाया गया है, इसके अंदर पोटास काफ़ी अच्छी सीपीओ वैल्यू में साथियों उपलब्ध है। इसका हमारे काफ़ी साथी जो हैं उपयोग कर रहे हैं। और आप भी इस बारे में भली बात ही जानते हैं कि एनपीके जो माननीय चंद्रा जी का है वो लाइफ में आपको एक ही बार लेना है, मल्टीप्लाई उसको करते जाना है। उसका उपयोग आप पानी के साथ में भी कर सकते हैं, फोलियर स्प्रे में भी उसका यूज किया जा सकता है। उससे एक आसान तरीके से जो है पोटास की कमी को आप साथियों दूर कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा वेस्ट डिकम्पोजर है उसके अंदर भी पोटास रिलीज करने का जो है बैक्टीरिया ऑलरेडी उपलब्ध है, उससे भी आप आसानी से पोटास की डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सकता है। तीसरा जो हमारा गाढ़ा गौमूत्र है उसके अंदर भी कुछ मात्रा में पोटास पाया जाता है साथियों, उसमें भी आपको सबसे बड़ा जो है बेनिफिट साथियों आप उठा सकते हैं। चौथा जो हमारे यहाँ सबसे जो हम घरेलू तरीके से पोटास बनाते हैं वो हमारी चूल्हे की राख को भी हम साथियों इसमें ऐड कर सकते हैं। जो लकड़ी जलाने के बाद जो राख उसमें बचती है उसके अंदर भी पोटास साथियों होता है। तो उसको आप कैसे, मान लीजिए आपके पास काफी मात्रा में राख है, लकड़ियों की राख एकत्रित है या कहीं से आप उपलब्ध करवा रहे हैं, तो उसको आप कंपोस्टिंग खाद में मिला के अपने खेत में डाल सकते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग जो पहले कोई भी नर्सरी, प्याज, टमाटर इत्यादि की जो भी लगाते थे उसमें राख का बुरकाव करते थे, आज भी हम करते हैं। और उससे बहुत शानदार साथियों फायदा हमें होता था उस राख का उपयोग करने से जो है, और काफी तरह की अन्य समस्याओं से भी हमें छुटकारा साथियों मिलता था। अगला जो हमारा सबसे पलास के फूल जिसे हम कहते हैं,
जो लाल कलर के फूल होते हैं उसमें भी काफ़ी मात्रा में पोटास पाया जाता है साथियों। लेकिन वो हर जगह उपलब्ध नहीं होता है, जहां पर उपलब्ध होता है वो साथी जो है 15 से 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो के आसपास जो है प्लास के फूल इकट्ठा वो करें। और वेस्ट डिकम्पोजर का जो सोल्यूशन है, 100 लीटर सोल्यूशन आपको लेना है, उसके अंदर उनको डाल देना है। और डालने के बाद जो है आप उनको 4 या 5 दिन के बाद जो है उसका यूज पानी के साथ चलाने में या फोलियर स्प्रे में साथियों कर सकते हैं। उससे भी काफ़ी मात्रा में जो कुछ हद तक भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे साथियों का अनुभव ये कहता है कि काफ़ी अच्छी पोटास की उसमें पूर्ति हम कर सकते हैं। अगला जो है हमारे बेल पत्तर जो होते हैं, बेल जो जिसका जूस निकलता है, काफ़ी साथी जानते भी हैं जो सुन रहे हैं वीडियो। तो बेल पत्र का भी, बेल फल का भी आप उपयोग साथियों इसमें कर सकते हैं। उसके अंदर भी पोटास होता है, जो आपको सोशल मीडिया पर या अन्य प्लेटफॉर्म पर जो मिलेगा उसमें उसका प्रोसीजर लंबा आपको बताया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर OWDC का उपयोग साथियों आप करते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर से अगर आप बेल फल से अगर वो बनाते हैं, पोटास का घोल अगर आप तैयार करते हैं, तो एक बिल्कुल सिंपल तरीका है। 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर आपको लेना है और उसके अंदर जो है कम से कम 10 से 12 फल अगर हों, या 7 से 8 फल हों, या 5 से 6 फल हों, उनको तोड़ के उसमें डाल देना है। और उसका 13 से 14 दिन के बाद या 15 दिन के बाद जो है साथियों आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अंदर भी काफ़ी मात्रा में पोटास जो है पाया जाता है। अगला जो है हमारे केले के छिलके होते हैं, उसके अंदर भी पोटास की बहुत अधिक मात्रा साथियों पाई जाती है। और उसका भी तरीका तैयार करने का, जैसे अन्य जगह आप देखेंगे तो पानी के द्वारा तैयार करते हुए आपको दिखाया जाता है। और उसमें जो भी आप 10, 12, 15 किलो, 7 किलो, 10 किलो जो है केले के छिलके आप लीजिए और उनको तोड़ने इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। अगर उनको बारीक कट आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वो भी तरीका आप अपना सकते हैं। वो तरीका भी बहुत बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर में उनको आप डाल दीजिए 4 से 5 दिन रखने के बाद फोलियर स्प्रे में, और जो है पानी के साथ चलाने का काम आपको साथियों करना है। ये उपरोक्त जितने भी मैंने सोल्यूशन आप लोगों को बताए हैं, इनको फोलियर स्प्रे के अंदर जो है, जैसे मान लीजिए 5 से 10% या 10 से 20% तक साथियों आप इसमें यूज कर सकते हैं। और इसमें जो पानी के साथ आप चलाते हैं 30 से 40% जो है प्रति एकड़ आप डालने का काम साथियों कर सकते हैं। वो आप अपनी जो भी पोटास की जितनी डेफिशिएंसी है उसके अनुसार भी इस मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। वो कोई भी समस्या का साथियों इसमें इशू नहीं है, वो आप अपने अनुसार जैसे भी तैयार करना चाहें। लेकिन जो साथी पानी से, जो घरेलू तरीके से घर पर जो पानी से जो ये तरीके अपनाते थे, केले के छिलके हैं, बेल पत्तर हैं, और हमारे जो राख है, राख से भी बनाते हैं काफ़ी साथी, तो ये जो है वहाँ पर आप वेस्ट डिकम्पोजर आप ले लीजिए। माननीय चंद्रा जी का जो उत्पाद है उससे जल्दी फास्ट बनेगा, शानदार बनेगा, और उसका उपयोग जो है साथियों आप कर सकते हैं। अगला जो सबसे लाजवाब जो शानदार है, उसको हम एक हमारा पुराना घोल भी इसको हम कह सकते हैं, जो पत्थरों का अर्क है, जो वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा बनाते हैं, स्टोन जूस जो हम वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार करते हैं, उसमें भी पोटास की काफ़ी अच्छी मात्रा साथियों पाई जाती है। तो उसका उपयोग साथियों इसमें किया जा सकता है। वहां से भी पोटास की डेफिशिएंसी को पूरा अपनी फसलों में आने वाली दिक्कत को दूर आप साथियों कर सकते हैं। तो अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि माननीय चंद्रा जी का जो NPK DKC है उसको आप सर्वोत्तम दें, अच्छा दें, क्योंकि ज़्यादा उसमें कोई तामझाम करने की आपको आवश्यकता नहीं है। उस उत्पाद को लेके उससे सोल्यूशन आप तैयार कर सकते हैं, लंबे टाइम तक आप उसको रख सकते हैं, बार बार उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वहां से पोटास की डेफिशिएंसी पूरी की जा सकती है। दूसरा, जो गाढ़ा गोमूत्र आप यूज करते हैं, गाढ़ा गोमूत्र के अंदर भी जो है पोटास की मात्रा होती है, लेकिन गाढ़ा गोमूत्र अकेला उपयोग करने से कोई भी ज्यादा विशेष करके कोई बेनिफिट साथियों आपको नहीं मिलेगा। तो वो किसी न किसी के साथ आप मिला के डालेंगे तो वहां भी पोटास की डेफिशिएंसी को वो पूरा करने में आपका पूरा सहयोग करेगा। अगला, जो वेस्ट डिकम्पोजर आप यूज करते हैं, पानी के साथ में डालते हैं, और जो फोलियर स्प्रे में यूज करते हैं, उसमें भी कुछ मात्रा में पोटास पाया जाता है। और चौथा, इसमें सबसे अच्छा जो रहेगा, पत्थरों का स्टोन, पत्थरों का जूस आप तैयार कर लीजिए, उसमें भी पोटास की काफी अच्छी मात्रा साथियों पाई जाती है। जो मैंने सभी तरीके आपको एक आसान और सरल भाषा में साथियों बता दिए हैं, इससे आप आसानी से पोटास की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। अगर पोटास आप समय पर अपनी फसलों में डालेंगे, बागवानी में डालेंगे, तो फलों की जो मिठास है उसमें भी अच्छा फायदा आपको दिखाई देगा।
जड़ वर्गीय फसलों में जो भी आपकी हैं, जैसे आलू है, प्याज है, लहसुन इत्यादि है, वहां पर अगर पोटास की डेफिशिएंसी रहती है तो वहां पर अगर पोटास आप देंगे तो उनकी साइज बढ़ेगी, अच्छी शाइनिंग उनकी आएगी। फूलों के अंदर अगर आप फूल अवस्था में अगर आप डालते हैं तो फूल सेट होगा, अच्छा उसमें फल बनेगा। और कंटिन्यू अगर इस घोल को आप लगातार कंटिन्यू आप यूज कर रहे हैं तो विशेष कोई तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी आवश्यकता है पौधा वहां से आसानी से लेने का काम जो है करता है। और एनपीके, डीकेसी, ओडब्ल्यूडीसी इत्यादि पानी के साथ और वाम डीकेसी इत्यादि आप पानी के साथ चलाते हैं तो अनुपलब्ध अवस्था में जो भी पोटास आपने पहले डाला है पौधा उनको ग्रहण नहीं कर पाया है तो वो उससे भी आसानी से ग्रहण करने का काम साथियों करेगा। तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आने वाले समय में फिर हम किसी नई जानकारी को लेकर फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। और सबसे जरूरी यही है कि आप अपनी सुझाव अवश्य कमेंट करके अवश्य देने का काम करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो में कुछ ना कुछ हम सुधार करके आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर पाए, एक अच्छा वीडियो बना पाए, ताकि वो आपके लिए ज्ञानवर्धक हो और आपके लिए फायदेमंद हो। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।